राधा माधव कुंज विहारी जय 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 गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन 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 यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय जगन्नाथ जगन्नाथ
श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की दूसरी स्कंद की 8वीं अध्याय की 28वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। प्राह भगवतं नमः पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्पा उपगाते। प्राह भगवतं नमः पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागाते। प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपगाते। प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत् प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपगाते। प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं
ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पा उपागते प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भागवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पा उपागते प्राह भगवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्पा उपागते। तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, इसके उपरांत अनुवाद और तात्पर्य। शब्दार्थ है प्राह, पीछे पीछे दोहराइएगा। प्राह कहा, भागवतम भागवत विज्ञान, नाम नामक, पुराणम उपवेद, ब्रह्म संहितम वेदों की अनुकरण में, ब्रह्मणों ब्रह्मा से, भगवत प्रोक्तम श्री भगवान द्वारा कही गई, ब्रह्म कल्पे उस युग में जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उपागते प्रारंभ में ही। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना ये कहकर प्रारंभ किया कि इस भागवत विज्ञान के सर्वप्रथम स्वयं श्री भगवान ने ब्रह्मा से उनकी जन्म की समय कहा। श्रीमद् भागवतम उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम श्री भगवान का विज्ञान है। इस महान ज्ञान के विज्ञान को ना जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव श्री भगवान के सगुण रूप को अनुचित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदों तथा भगवत विज्ञान का ही अनुकरण है। इस विज्ञान के सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो श्री सुखदेव की प्रतिनिधि की शरण में आ जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह मूर्खतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके श्री भगवान की चरणों के प्रति अपराध ना करे। अभो को द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या किए जाने की इसके समझने में बहुत अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वो श्री भगवान के विज्ञान को जानने का इच्छुक है तो वो इस बात से सतर्क है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम के बारे में परीक्षित महाराज को बता रहे, तो अब तक हमने देखा है कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से एक के बाद एक सवाल किए जा रहे थे। बहुत सारे प्रश्न पूछे इस अध्याय में, और अब सुखदेव गोस्वामी इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जो अनुवाद है यह है कि उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि भगवान का विज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को उस समय सुनाया था जब वे उत्पन्न हुए थे। श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का पूरक है तथा ये वेदों का अनुरूप भी है। उसमें कई सारे पॉइंट्स है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को शुरुआत में सृष्टि में बताए थे, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताया है, और जो भागवतम है वो वैदिक साहित्य ही है। तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारे परम पूज्य आचार्य है श्रीधर स्वामी, उन्होंने टीका में लिखा है, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मकल्प था उसमें श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को जो भगवत पुराण सुनाया था वो वेद की समान था। उसी को उन्होंने राजा परीक्षित को भी सुनाया। अर्थात भगवान श्रवण के माध्यम से ही राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। अर्थात भगवत श्रवण के माध्यम से ही राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया, श्रवण के माध्यम से। तो यही बात है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को किस प्रकार से ये ज्ञान दिया, और श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि श्रवण के माध्यम से ये ज्ञान ट्रांसफर हुआ। हम जानते हैं नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते त्वरय उदय। श्रवण आदि और भी
अंग है, पर श्रवण शुरुआत में। भगवान के बारे में भक्ति जागरूक करना है। अंदर ही अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने प्रसादम पा लिया, कैसे कैसे भगवान की तरफ भक्ति आ गए वो हमें पता नहीं लगा, वो अलग बात है। पर प्रत्यक्ष रूप से हम अगर श्रवण करेंगे तो श्रवण के माध्यम से भगवान की भक्ति धीरे धीरे हमारे अंदर जागरूक हो। इसलिए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए होता है, भक्ति श्रवण से उदय होता है। प्रभुपाद जी से कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी कोट करके कहते हैं कि वी शुड नॉट ट्राई टू सी कृष्णा, वी शुड ट्राई टू सी कृष्णा थ्रू सर्विस। हम सेवा के माध्यम से भगवान को देखने की कोशिश करना चाहिए, सीधा देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इस युग में आते हैं, प्रकट नहीं होते। और सेवा करने के लिए श्रवण करना बहुत आवश्यक है। श्रवण के माध्यम से भगवान की तरफ हमारा जो श्रद्धा वो जागरूक होगा। तो अगर हम अलग अलग प्रकार की सेवा करते हैं और भगवान की कथा की श्रवण नहीं करते तो उसका क्या फल होगा? भगवान की कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं है या श्रवण कर नहीं रहे और सेवा बहुत कर रहे, तो इसका फल क्या होगा बताइए? सेवा बहुत कर रहे, दिन रात सेवा कर रहे, पर कथा ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं है या सुन नहीं रहे, तो उसका क्या फल होगा? तो उसका मिनिमम फल होगा। मिनिमम कैसे? धर्म स अनुष्ठित पुंसम विचक्षणा कथा श्रिय ना उत्पादय यदि रतिम श्रम एवा ही केवलम। सारे जो सेवा हम करते, चाहे हम भौतिक तरीके से दिन भर किसी ने ऑफिस में काम किया, भक्त है, दिन भर ऑफिस में काम किया, ये सोच के कि रात को भगवान की कथा सुनने की मौका मिलेगा, ये सुबह भी कथा सुन के आए, मन में वही चल रहा है, भगवान की चिंतन चल रहा है और कथा सुनने की इच्छा जागरूक होगा। या तो हम कोई भी सेवा ऐसे करते हैं, भगवान की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, तब जाके हम सही दिशा पे जा रहे हैं। और अगर हमारे मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागरूक नहीं हो रहा है, तो श्रम एवा ही केवल, सिर्फ परिश्रम ही कर रहे हैं। जैसे गधा परिश्रम करता है, ऐसे परिश्रम ही कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोई जॉब करता है ना, सैलरी के लिए जॉब करता है, तनख्वाह चाहिए, तो उसी तरह से हम जो सेवा कर रहे हैं उसका ये होना चाहिए कि भगवान की कथा सुनने की इच्छा जागरूक होना चाहिए। तो जब ऐसे कथा सुनेंगे तो उसमें से स्मरणम होगा, कीर्तनम होगा, स्मरणम होगा, तो इस प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो सारे जो हमारी सेवा है वो हमें श्रवणम की तरफ ले जाना चाहिए, जो आखिर में हमें स्मरणम की तरफ ले जाएगा। तो कृष्ण कथा हमें कहां से मिलेगा? कृष्ण कथा हमें कहां से मिलेगा? बोनाफाइड कृष्ण कथा ऐसे तो बहुत सारे मैगजीन में भी आ जाता है, आजकल तो कहीं भी मिल जाता है, फिल्मों में भी मिल जाता है। कृष्ण कथा सुनना कहां से? कृष्ण कथा वेदों में वर्णन किया गया है, और ये ऑथेंटिक इसलिए क्योंकि वेद का उत्पत्ति भगवान के सांस से हुआ था, ब्रीदिंग से वेदों का उत्पत्ति हुआ था, इसलिए वेद बोनाफाइड है। इसलिए वैदिक साहित्य से हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। और ये वैदिक ज्ञान जो है ये अपौरुषीय है, अपौरुषीय, क्योंकि हम और कहीं से ये ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि वो पौरुषीय ज्ञान है जो सो कॉल्ड पुरुष ने क्रिएट किया है। और वैदिक ज्ञान जो है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, तो ये अपौरुषीय ज्ञान है, इसलिए इसमें कोई खोट नहीं है। जो हम जानते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलप्स कर्णपटव ईश्वर वाक्य नहीं दोष एक। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.107। तो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्स कर्णपटव, ये जो चीज है, भगवान की वचन में भूल, भ्रम, छल और इंद्रिय अक्षमता जैसे भौतिक दोष विद्यमान नहीं है। हम जो करते हैं ना, इल्यूजन में आ जाते हैं, हमारा सेंसेस जो है, इंद्रिय इल्यूजन में आ जाते हैं। एक तो ये परफेक्ट है नहीं, और क्या होता है, गलतियां हम करते हैं बहुत, और उसके बाद गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार अपने आप को, दूसरों को भी हम चीट करते हैं।
तो ये सारे गलतियां जब हमारे अंदर विद्यमान है तो हम शास्त्र कैसे लिखेंगे? तो इसलिए हम जो लिखेंगे वो पौरुषेय हो जाएगा, वो शास्त्र नहीं बनेगा। पर वैदिक ज्ञान जो है वो पौरुषेय है, इसलिए वो ये सब चारों दोष से मुक्त है। तो ये ज्ञान हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध वैष्णव बोनाफाइड वैष्णवों की जो परंपरा है, उस परंपरा से हमें ये शुद्ध ज्ञान को शुद्ध तरीके से कैरी भी करना पड़ेगा। तो कैरियर कौन है? ये जो शुद्ध वैष्णव है, बोनाफाइड वैष्णव है, ये परंपरागत रूप से इस ज्ञान को कैरी करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो हम जानते हैं 4 संप्रदाय है, बोनाफाइड संप्रदाय है, ब्रह्म, रुद्र, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय। 4 संप्रदाय के बारे में हम जानते हैं। तो ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा पहला जीव है इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी पहला जीव है। तो जिस प्रकार अलग अलग जो संप्रदाय आचार्य, हमारे संप्रदाय आचार्य है ब्रह्मा जी, तो इस प्रकार बाकी संप्रदाय में जैसे कुमार है, रुद्र जी है, लक्ष्मी जी है संप्रदाय आचार्य। तो ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय आचार्य है, उनको किस प्रकार से ये ज्ञान मिला? शुरुआत में श्रीमद् भागवतम की पहला श्लोक में बताया जाता है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। तो ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान भगवान ने स्थापन किया। तो इस श्रवण के माध्यम से ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और इनके हृदय में यह ज्ञान स्थापित हो गया। तो ब्रह्मा जी के बाद उनके शिष्य नारद मुनि और कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, उसके बाद मध्वाचार्य आदि बाकी जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, उनके जरिए हम तक ये ज्ञान अभी उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी के जरिए ये ज्ञान हमें एज इट इज यथारूप ये ज्ञान हम तक हमें ये उपलब्ध है। ठीक है। तो इसी संप्रदाय में कौन आए थे? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आके हमें क्या दिया? गोलोकेरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। उन्हें संकीर्तन मूवमेंट का शुरुआत किया और उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम क्या जो ज्ञान है उसमें हमें श्रद्धा बढ़ाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम क्या जो सारे शिक्षा है उसको अप्रूवल दिया। अमल पुराण जो अपने अपने अमल पुराण है उसको उन्होंने अप्रूवल दिया और इसको पूरी तरह से संप्रदाय के अंदर अंतर्भुक्त किया। अब चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग, श्रीमद् भागवतम की टीचिंग, हमारे कुछ आचार्य शिला जीव गोस्वामी, उन्होंने अपनी तत्व संदर्भ में बताते हैं जैसे इस प्रकार, जैसे कि ए इक्वल टू बी और अगर बी इक्वल टू सी है तो ए इक्वल टू सी है। ठीक है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से बताया कि चैतन्य महाप्रभु का, उन्होंने सबसे पहले बताया कि बहुत पहले से और भी बहुत सारे उन्होंने डिस्कशन करते हुए कि जो श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है वो वैदिक है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने काफी सारे प्रमाण देके आखिरी में ये बताया, स्थापित किया कि श्रीमद् भागवतम की ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक ज्ञान क्या है? श्रीमद् भागवतम की ज्ञान है। उसके बाद ये तो ए इक्वल टू बी हो गया, अब बी इक्वल टू सी। उन्होंने बोला चैतन्य महाप्रभु का जो टीचिंग है वो श्रीमद् भागवतम का ही टीचिंग है। ठीक है ना। अब क्या है? ए इक्वल टू सी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग है सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से जीव गोस्वामी ने स्थापित किया। तो सारे जो परंपरा है उस परंपरा में वेदांत सूत्र का एक वो होना चाहिए, टीका होना चाहिए। और वेदांत सूत्र इन्होंने लिखा था व्यासदेव। तो व्यासदेव जो वेदांत सूत्र का अथर है
उन्हीं के जरिए ये जो श्रीमद् भागवतम जो कमेंट्री है वेदांत सूत्रों में, तो नेचुरल कमेंट्री है, क्योंकि जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखे थे उन्होंने ही ये कमेंट्री दिया है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण जो है वेदांत सूत्र का ही नेचुरल कमेंट्री है। तो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है, पर्सनल पुस्तक रूप से भगवान का रूप है श्रीमद् भागवतम। जैसे हम जानते हैं फर्स्ट 2 कैंटोस उनके कमल चलन कमल है, इस प्रकार से सारे जो अलग अलग कैंटो है, जैसे 10th कैंटो उनका फेस है, इस प्रकार से अलग अलग कैंटो उनके अलग अलग शरीर के अंग है। तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है जो इम्पर्सनल लोगों को हजम नहीं होता, तो इसलिए वो अलग अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन निकालते रहते हैं, इम्पर्सनल इंटरप्रिटेशन निकालते रहते हैं और लोगों को भटकाते हैं। इसमें हमारे जो है ना श्रीपाद शंकराचार्य भी शामिल है। तो भगवान का मिशन था लोगों को भटकाना, तो उन्होंने भी उसका अलग अलग मीनिंग निकाला। तो कोई व्यक्ति जो है, हम आगे भी देखेंगे, कोई व्यक्ति जो है विद्वान है वो एनफ नहीं है। हमारे जो सार्वभौम भट्टाचार्य, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की पहले उनकी जो स्थिति थी कि उन्होंने 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु को श्रीमद् भागवतम सुनाया, और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कुछ खाना कुछ नहीं बोला। और एंड में सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि बूझो कि ना बूझो बुझीते ना पारी। आप कुछ कह तो नहीं रहे हो, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे तो मुझे सब कुछ समझ आता है श्रीमद् भागवतम का, पर आपका जो वर्णन है ना, आपका जो टिप्पणी है वो समझ गया, तो वो बहुत घुमावदार है। तो जब कोई इम्पर्सनल तरीके से बताता है तो वो ऐसे होता है, घुमावदार होता है, वाक्पटुता होता है उसके अंदर, पर उसके अंदर भक्ति नहीं होता है। भक्ति से किसी का हृदय चेंज होता है। जैसे हमने जो पिछले अध्याय है उसके एंड में जो नारद मुनि को ब्रह्मा जी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम इस प्रकार से इस ज्ञान का प्रचार करो ताकि लोगों की मन में भक्ति का संचार हो। तो इसी प्रकार के श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाक्पटुता दिखाओ, अपने पंडित दिखाओ, अपने नाम कमाओ, पैसा कमाओ। इस पर्पस के लिए श्रीमद् भागवतम का चर्चा नहीं करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम। निगम मतलब ये वैदिक साहित्य है और उसका पका हुआ फल है, और सुखमुखात अमृत जब हो जाता है कि वो नेक्टर की तरह हो जाता है। जो होता है ना, एक पैरट जो होता है फल के अंदर जो अपनी वो करता है ना, बार बार पैक करता है, तो उसकी बहुत मीठा होता है। तो उसी प्रकार सुखदेव की मुंह से ये जो आया है, श्रीमुख से आया है, ये और नेक्टरियन बन गए। तो निगम कल्पतरु, ये कल्पतरु क्या होता है? जो नॉर्मल जो पेड़ होता है उसमें से आपको अलग अलग फल मिलेगा, वो भी सीजन में मिलेगा, पर कल्पतरु से तो फल तो अलग बात है, आप कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाएगा, कोई भी आपकी डिजायर फुलफिल कर देगा। और ऐसे जो पेड़ है गोलक वृंदावन में, जिसे ब्रह्म संहिता में बताते हैं, श्रेय अंत परप पुरुष कल्पतरु भूम भूमि चिंतामणि गणमयितायम अमृतम कथा गण। तो उसमें जो वृक्ष है वो सारे कल्प वृक्ष है गोलक वृंदावन। कोई भी डिजायर आपको फुलफिल कर सकते हैं, पर वहां पे लोग सिर्फ डिजायर फुलफिल करने के लिए नहीं जाते, भगवान की प्रेम प्राप्त करने के लिए जाते हैं, और प्रेम करने के लिए जाते हैं। वो वहां का असली थीम होता है। तो भगवान से कनेक्ट कर, तो ये जो निगम कल्पतरु, जो वेद जो है हमारे अलग अलग डिजायर को फुलफिल कर सकता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती है, तो सारी इच्छाएं जो है वो वेद पूरी कर सकता है। अब उसमें से मिक्स्ड इच्छा भी होते हैं, कई कई प्रकार की इच्छा होते हैं, पर वेद की बाहर तो जाना नहीं है, इसलिए वेद इतना अपने आप को एक्सपांड कर लिया कि सारे प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर सकता है। इसलिए वो कल्प वृक्ष के समान।
अनादि बहिर्मुखा जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण कहिला। बहुत कालों से जीव जो है ना भगवान को भूल चुके हैं। अनुकंपावश भगवान उन्हीं की उद्धार के लिए वेद और पुराण का रचना की। और ये जो अभी का समय है वो तो हम तो कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा की इस दिन में जो आए हैं, सिर्फ 5,000 साल पहले आए थे। ये जो 4.3 बिलियन ईयर्स इंटू 2, रात दिन रात मिला के 8.6 बिलियन ईयर्स में जब भगवान एक बार आते हैं, वो घटना सिर्फ 5,000 साल पहले घटा। उसके बाद उसके साथ साथ ही समझ लो कि जो वैष्णदेव होते हैं वो हमेशा भगवान की इंकारनेशन नहीं होते, पर इस बार जो वैष्णदेव है वो भगवान की इंकारनेशन है, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। और वो हमारे संप्रदाय में, ब्रह्मा जी जो पहला जीव है वो हमारे संप्रदाय में, और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान वो आए हमें भगवान की प्रेम प्रदान करने के लिए, वो भी 500 साल पहले। और जब हम ये भी हजम नहीं कर पाए तो शिला प्रभुपाद आए, सिर्फ भारत नहीं, भारत की बाहर भी इस ज्ञान को अलग अलग भाषाओं में प्रदान करने के लिए। तो हम ऐसे समय पे है, समझ लीजिए, हम तो इतनी बड़ी बात बोल नहीं सकते, बट एक तरह से ये सोच सकते हो कि इससे ज्यादा अच्छी समय तो हो नहीं सकता। कलयुग तो ऐसे ही बहुत गलत टाइम है, पर उसके अंदर भी जब हमें सारे फैसिलिटी पूरी तरह से प्राप्त है, वो ये समय है। साथ में इंटरनेट वगैरह सब कुछ, उसमें अच्छे बुरे आते हैं, बट अच्छी चीज अगर लोगे तो कितनी अच्छी समय है। अभी घर बैठे बैठे आप किसी की संत को सुन सकते हो। तो ये हम लोग बहुत भाग्यशाली है, और उसमें हमारे परंपरा और शिला प्रभुपाद की कितनी बड़ी कृपा है इसके लिए। तो भगवान ने वेद पुराण ये सब दिया है हमारे उद्धार के लिए। और सिर्फ वेद पुराण नहीं, भगवान ने अपने विग्रह दिया उनका पूजन के लिए, भगवान ने भक्त दिया एसोसिएशन के लिए, भगवान ने धाम दिए ताकि हम धाम वास कर पाए, भगवान ने संकीर्तन दिए। तो भगवान ने क्या क्या नहीं दिए, इतने सारे होली रिवर्स दिए, क्या क्या हमें नहीं दिए, प्रसादम दिए ताकि हमारा उद्धार हो। और समय समय पे गुरु भेजते रहे कि गुरु कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो ये भगवान की अशेष कृपा है। तो 4 वेद के बारे में हम जानते हैं, और 4 वेद जो है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने ये चारों वेद को जो भाग में विभाजित किया, और पुराण जो है वो 5th वेद है। तो ऋषि यज्ञवल्क ने मैत्री को कहा, सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराण सर्वोच्च सत्ता की सांस के माध्यम से प्रकट हुआ है। ये पुराण भी जैसे वेद, वैसे पुराण भी भगवान की सांस से उत्पन्न हुआ है। और इतिहास और पुराण जो है वो भी अपौरुषेय है। वेद जैसे अपौरुषेय है, वो भी अपौरुषेय है। भागवतम की 1st कैंटो 4th अध्याय 20th श्लोका जो है उसमें बताते हैं, ऋग यजुर साम अथर्व वख्या वेदस चत्वर उदारता इतिहास पुराणम च पंचम वेद उच्यते। इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 वेद है, और पंचम वेद जो है वो इतिहास और पुराण है। इतिहास जैसे रामायण है, इतिहास है, महाभारत हो गया, इतिहास हो गया, और जो पुराण है वो पंचम वेद है। तो वैदिक ही है, क्योंकि बहुत लोग मानते नहीं है। बात करने जाओ ना, पुराण को अच्छे करते और बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, आप वेदों से बोलो, वेदों से आप प्रमाण करो, जो भी भगवान सर्वोच्च है, जो भी है वेदों से बोलो। अच्छा, भागवत पुराण, ये पुराण को साइड कर देते,
क्योंकि वैदिक समझते नहीं है, बोलते हैं वो उपवेद है, मतलब उपवेद का मतलब ये नहीं कि नॉन वैदिक है, उपवेद का मतलब ये नहीं कि अपौरुषीय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोगों को यह ज्ञान नहीं है, तो इसको छह छह करके साइड में कर देते हैं, ये बात है। तो महाभारत की आदि पर्व में ये कहा गया है कि जो वैदिक ज्ञान है उसको सप्लीमेंट करने के लिए हमें इतिहास और पुराण की अध्ययन भी करना चाहिए। और नारद पुराण में ये कहा गया है, तो किंग, उन्होंने नारद जी ने बोला, ओ किंग, द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज इज प्रेजेंट इन द पुराणस। तो सारे वैदिक ज्ञानों का जो एसेंस है, सार है, वो पुराणों में है, नारद पुराण में कहा गया है। और हम जानते हैं जो ग्रंथराज है श्रीमद् भागवतम, अमल पुराण है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति कचित्। श्रीमद् भागवतम की समस्त वेदांत दर्शन की सार कहा गया है, जिसमें उसकी अमृतमय रस से तृप्ति अनुभव कर ली, जिसने कर ली, वो कभी किसी अन्य साहित्य की ओर आकर्षित नहीं होगा। आपने देखा होगा, एक बार श्रीमद् भागवतम की रस मिलता है ना, तो रस किसी चीज में नहीं मिलता। श्रीमद् भागवतम में घूम फिर के आना पड़ता है। मुश्किल से जो श्रीमद् भागवतम से आधारित है वो ग्रंथ में आपको रुचि आएगा, जैसे चैतन्य चरितामृत था, उसमें रुचि आएगा क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम पे आधारित है। आपके जो संदर्भ है वो उसमें आएगा क्योंकि संदर्भ श्रीमद् भागवतम पे आधारित है, क्योंकि वो नेक्टर जो है एक बार जिसने टेस्ट कर लिया वो छोड़ नहीं सकता। तो उसके सूते गोस्वामी ने कहा है, हे ऋषियों, श्रीमद् भागवतम और श्री भगवान के स्वरूप सदैव एक ही है, और वह सच्चित और आनंद की स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। और हम ये जो जानते हैं, निम्न गणम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। जिस प्रकार गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, श्री भगवान अच्युत देवताओं में श्रेष्ठ है, तथा श्री भगवान शंभु श्री वैष्णव में श्रेष्ठ है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम देखते कि जो निराकारवादी है, इसके अलग अलग मतलब निकालते श्रीमद् भागवतम की और सबको भटकाते हैं। पर हमें किन से सुनना है श्रीमद् भागवतम? जो सुखदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव है, जो बोनाफाइड डिसिप्लिन सक्सेशन में आए हैं, हमें उनसे श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। और किस प्रकार से? जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने श्रवण किया, कितने सारे सवाल किए उन्होंने, जागरूकता दिखाए, उन्होंने उत्सुकता दिखाए और श्रवण किया पूरा श्रद्धा के साथ। उसी प्रकार से हमें सवाल भी पूछना है और श्रवण भी करना है। जिस प्रकार अर्जुन ने कृष्ण से श्रीमद् भागवत गीता की ज्ञान दिया था, उसी प्रकार से हमें श्रवण करना है, समझना है, अध्ययन करना है, इंटरनलाइज करना है। नहीं तो क्या होता है, अगर फुलिश लोगों से सुनते हैं या फुलिश तरीके से सुनते हैं तो उसे अपराध बहुत होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हैवॉक क्रिएट किया गया, बहुत सारे डिस्टर्बेंस किया गया है सोसाइटी के अंदर। ये प्रोफेशनल लोगों ने जो श्रीमद् भागवतम की चर्चा वगैरह किया है, तो इससे ना समाज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है अब तक। इसलिए कहा गया है, चैतन्य चरितामृत में कहा, यहा भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। तो वैष्णव के पास जाके आप भागवत का श्रवण करो। ऐसा नहीं कि आप किसी के पास, प्रोफेशनल किसी के पास भी चले जाओ, और साथ में वो चैतन्य चरण में आपका श्रद्धा पूरा होना चाहिए।
जैसे कहा गया है, सनातन गोस्वामी भी कहते हैं, अवैष्णव मुखाद गिराम उताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्छिष्ट यथापयम, कि अवैष्णव की मुंह से हमें ये जो पुण्य कथा अमृत जो भगवत कथा है वो सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सर्वोच्चिष्ट यथापयम, सांप ने जैसे दूध को उसमें डस लिया तो उसमें जहर आ सकता है, तो उसको हमें नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार हम किसी अवैष्णव से सुनेंगे तो उसी प्रकार से हमारे अंदर बहुत सारे गलत ज्ञान आ जाएगा जो हमें लेना नहीं चाहिए। तो ये सारे जो हम अभी तक हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया, किनसे सुनना चाहिए किनसे सुनना नहीं चाहिए, जैसे इम्पर्सनल लोगों से नहीं सुनना चाहिए, और भागवत पुराण श्रेष्ठ है उसमें भक्ति के जरिए सुनना, कई सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। तो उसको हम सम्मिलित रूप से अभी एक छोटे से एक स्टोरी के माध्यम से हम इसको समझेंगे, जो चैतन्य भागवत से है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, एक प्रमुख अनुयायी थे देवानंद पंडित, वो खुलिया गांव में रहते। तो देवानंद पंडित जो है श्रीमद् भागवतम की जो क्लास लेते थे उसके लिए बहुत फेमस हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे सुनने के लिए, लोग नोट्स लेते थे ऐसे, मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। हमारे एक आचार्य भी थे, तो ये तो चला रॉन्ग साइड में, राइट साइड में हमारे एक आचार्य थे। कौन से आचार्य थे? षट गोस्वामी से, सनातन श्रीजीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, राइट। वो श्रीमद् भागवतम का जो वो करते थे ना, तो जो ये तोता मैना भी चुप हो जाते थे, तो यार हमारे आवाज के तो ये बहुत मीठा है? तो ऐसे हाल होता, सब स्टंड हो जाते थे। कुछ कुछ व्यक्तित्व है जो श्रीमद् भागवतम की पाठ के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और एक गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु से रिपीटेडली श्रीमद् भागवतम सुनते थे। सुखदेव गोस्वामी तो है ही, और समझने की बात जो क्या है ना, शिव जी कहते हैं कि मुझे समझ है, सुखदेव गोस्वामी को समझ है श्रीमद् भागवतम के बारे में, और वैष्णव को समझ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ऐसे कितना गाढ़ ज्ञान है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसा क्या हुआ, एक आफ्टरनून में वो श्रीमद् भागवतम के क्लास ले रहे थे, और उस समय शिवास ठाकुर उधर से गुजर रहे थे। और शिवास ठाकुर उच्च कोटि के भक्त हैं, शिवास आदि गौर भक्त नाम बोलते हैं। तो कितना उच्च कोटि के भक्त है जो पंचतत्व के साथ वहीं पे ऑल्टर में रहते हैं, तो कितनी बड़ी भक्त है। वो उधर से गुजर रहे थे, और जब जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना तो उनके अंदर विकार आ गया, सात्विक विकार आ गया, तो लुटपुटाने लगे जमीन पे ऐसे। अब जो है ना, मतलब मैकेनिकल तरीके से श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, उसको क्या समझ आएगा, सात्विक विकार वगैरह क्या समझ आएगा। तो इनके शिष्य लोग आए, क्या ये सब चल रहा है, ये तो नाटक चल रहा है, ये सब है ना, तो चलो भाई उनको उठा के ले जाते हैं। तो उनको उठा के रास्ता दिया, जो बोलता है शो इन द डोर, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में जो कहते हैं, तो उनको रास्ता दिया। मतलब ये कितना गलत है, पूरा उल्टा होना चाहिए था। ऐसे परम भक्त आने से तो जरूरत पड़े तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, उनको स्वागत करो, सब कुछ करो, हो सकता है उनको वैसे में बिठा दो, ऐसी बात है। तो उल्टा हो गया। अब शिवास पंडित जो है ना, शिवास ठाकुर है, वो तो उच्च कोटि का भक्त है। उन्होंने कुछ तो माइंड किया बट चुप में चले गए, क्योंकि उनको ऐसे भक्त को ना अपने लिए नहीं लगता है, वो दूसरे का गति देख के दुख हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, इतना कुछ मेहनत कर रहा है, इस श्रम एवं ही केवल। भगवान की जहां हम बाद में देखते हैं, भगवान की भक्त श्रीमद् भागवतम तीनों अभिन्न है। इसको भिन्न समझोगे तो ये अपने ऊपर बोझ ले लोगे, अपराध की बोझ। भगवान श्रीमद् भागवतम तो भगवान की भक्त, नॉन डिफरेंट है जैसे। तो अभी क्या है, तो इन्होंने उनको उठा के बाहर कर दिया। जो जैसे वो था, गुरु सिंफुल थे देवानंद पंडित,
उनके भक्त इग्नोरेंट थे, तो उनके भक्त भी और उनके अनुयायी भी सारे सिंफुल थे। तो ये गलत काम, अपराध कर डाले उन्होंने। तो ये जो घटना घटा था, ये गोरासुंदर के आने के बहुत पहले हुआ था। चैतन्य महाप्रभु की जन्म, आविर्भाव होने के पहले हुआ था। क्योंकि हम जानते हैं श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, ये सब उनकी उम्र काफी थी। उनकी उम्र काफी थी चैतन्य महाप्रभु के आने के काफी पहले, मतलब उन लोग जो एक्टिव होकर अपने कार्य कर रहे थे, तब तक चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत नहीं हुए थे। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आए। अब चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला वगैरह किया था, तो उसमें बहुत लोगों को चौंकाया था उन्होंने। वर्तमान में की घटनाओं में भी चौंकाया था, भूत की घटना में भी चौंकाया था कि ऐसे ऐसे कारीगर है, ये कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। तो कुछ लोगों को पता था, फिर भी वो लोग आश्चर्यचकित होकर इस बात के आनंद ले रहे। और कुछ केस में कई भक्तों को उन्होंने कितने साल पहले कुछ हुआ था उसके बारे में बता रहे, कुछ पहले ऐसा हुआ था ना, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। तो श्रीवास ठाकुर को बोल रहे थे कि वो घटना याद है आपको, भूल तो नहीं गए, किस प्रकार आपको अपमान किया गया था। तो अब चैतन्य महाप्रभु के दिमाग में ना ये सारे बात बैठे हुए, ये पूरा स्टेज बाय स्टेज सारे काम करते हैं। हम देखते श्रीवास ठाकुर को और एक व्यक्ति ने, क्या था उनका नाम, सम चक्रवर्ती था ना, जो उन्होंने इंसल्ट किया था उनको, जो उनके अंदर नॉन वेज वगैरह ऐसे सिंदूर वगैरह उनके घर के सामने रख दिए, नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो उन्होंने जो ऑफेंस किया था, उनको लेप्रोसी वगैरह हो गया था, है ना। तो इस प्रकार कई व्यक्ति ने ऑफेंस किया था। तो फर्स्ट राउंड में चैतन्य महाप्रभु ने उनकी हालत बिगाड़ने अलाउ कर दिया। बाद में आए नीलाचल से, तो उनको एक एक करके उद्धार किया उन्होंने। तो अब बात यह कि चैतन्य महाप्रभु एक वो थे, पंडित थे, महेश्वरा विशारद पंडित थे, उनके घर पे आए चैतन्य महाप्रभु और जोर जोर से बोल रहे था कि पास में था देवानंद पंडित, उनको सुनाई दे। तो जोर जोर से बोल रहे थे क्योंकि उनको सुनाई दे रहा था। ये देवानंद पंडित ना श्रीमद् भागवतम का क्लास ले रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु उनके पड़ोसी के घर पे, ये महेश्वर पंडित के विशारद के घर पे बैठे हैं, उनको सुनाई दे रहा। और बहुत गुस्सा आ रहा है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो इम्पर्सनल तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया। तो बोला ये जो रास्कल है, ये क्या बताएगा भागवतम, ये क्या वर्णन करेगा, ये क्या समझाएगा। पूरे जन्म से लेके एक भी वर्ड्स का मतलब उसको समझ नहीं आया। अब बताओ, इतनी बड़ी लेक्चर दे रहे चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि एक भी वर्ड्स का ढंग से उसका मतलब समझ नहीं आया। तो भगवान की अवतार ही श्रीमद् भागवतम, और इसका मेन जो विषय है वो है भक्ति। और चार वेद जो है वो दही की तरह है, और भागवतम जो है बटर की तरह है। सो सुखदेव गोस्वामी ने इसको मथा, और इससे बटर बना, मक्खन बना। और इस मक्खन को किसने पाया? परीक्षित महाराज ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये श्रीमद् भागवतम का वर्णन आप उसी तरह से करोगे ताकि मुझे पसंद आए। ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से करोगे, मेरे लाइकिंग हिसाब से आपको करना है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये बात बहुत सुंदर लगता है कि छन्नवतार तो है, छलक जाता है कभी कभी, ये बताना यानी वो सर्वोच्च भगवान है, वो निकल जाता है मुझसे कभी कभी। तो उन्होंने कहा जब कोई भक्त, ये चैतन्य भागवत में है, मतलब लीला 21:13-74 उसमें है। उन्होंने कहा कि मेरे जो भक्त है, मतलब बिटवीन मी, मेरा भक्त और श्रीमद् भागवतम में जो अंतर लाता है, समझ डिफरेंस समझता है, वो डिस्ट्रक्शन अपने सर पे ले आता है। तो ये सारे बातें चैतन्य महाप्रभु ने जोर जोर से बोला ताकि देवानंद पंडित को सुनाई दे। पर उसके बाद वो चल दिया अपने घर की तरफ। अब डिवोटीज लोगों को ना चैतन्य महाप्रभु की ये डांट भी सुनने में बहुत मजा आ रहा है। तो बोले जा रहे और कुछ बोलिए, और कुछ कृपा दीजिए हमें।
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम सर्वोच्च है। इसको बिना समझे सिर्फ नाम कमाने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा एक शिक्षक के रूप में प्रतीत करने के लिए अगर कोई बोलेगा तो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तो श्रीमद् भागवतम का जो मेन टॉपिक है वो है भक्ति। सब कुछ घूम फिर के कृष्ण भक्ति पे आधारित है। और अगर आपको समझना है श्रीमद् भागवतम तो आपको महत सेवम दारो अहोर विमुक्ते, महत सेवा करना पड़ेगा, भगवान की भक्तों का सेवा करना पड़ेगा। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइए से केवल। निस्तार तो एक चीज है और श्रीमद् भागवतम को समझना भी एक चीज है। वैष्णव सेवा के बिना ये कोई समझ नहीं सकता। और एक सेवा की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है श्रवणम करना पड़ेगा। श्रवणम भी एक सेवा है। हमें उच्च कोटि का जो बोनाफाइड वैष्णव है उनसे श्रवण करना पड़ेगा। अब देवानंद पंडित ने सब कुछ सुना, कोई असर नहीं पड़ा, जो ऐसे ही था ऐसे ही। अब उसके बाद क्या हुआ, गौरव सुंदर ने संन्यास ले लिया और उसके बाद वो नीलाचल चले गए। जब वो नीलाचल चले गए तब जाके धीरे धीरे देवानंद पंडित के अंदर थोड़ा रिमोर्स आने लगा, थोड़ा खेद आने लगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। इतनी उच्च कोटि का भक्त थे, भगवान की भक्त थे, उनको मैं समझा ही नहीं, उनका कोई एसोसिएशन लिया ही नहीं हमने। तो इस प्रकार से उनको पश्चाताप होने लगा। उसके बाद कुछ समय के बाद खुलिया में वक्रेश्वर पंडित आए थे। वक्रेश्वर पंडित जो है कृष्ण लीला में अनिरुद्ध थे ना। तो वक्रेश्वर पंडित का एक जो कैरेक्टरिस्टिक था, वो 72 घंटा लगातार डांस कर सकते, 72 घंटा। और ये थोड़ा हम जैसे नहीं, थोड़ा एक पैर से दूसरे पैर में वेट ट्रांसफर करते, ऐसा वाला डांस नहीं। वक्रेश्वर पंडित का डांस तो मतलब जबरदस्त डांस था, और वो भी कॉन्स्टेंटली 72 घंटा तक कर सकते। तो ये उनका कैपेसिटी। तो वो आए थे और वो कीर्तन भी कर रहे, डांस भी कर रहे, सब कुछ कर रहे। अब ये एक तरह से कोई कह सकता है कि विभूति है भगवान की, विभूति कोई नहीं। अब ऐसे जो बड़े, जो कोई भी ना इतने लायक नहीं है, ऐसे विभूति देखता है तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है। अब भगवान की कृपा है, समझ लो। अब वो जब ये देवानंद पंडित ने देखा ना, अरे ये तो ये क्या है, ये क्या है, तो उनके ज्योति, उसका जो इफल्जेंस निकल रहा है, उनके डांस, उसके सॉन्ग सब सुन के वो तो पूरा प्रभावित हो गए। तो उन्होंने अब मनी मन में सोच लिया, अभी मेरा सेवा क्या है, इनकी जो डांस है, लोग भी आते जा रहे हैं। भीड़ ऐसे ना, चैतन्य महाप्रभु जहां जाते थे या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जहां जाते थे, जबरदस्त भीड़ होता था। चैतन्य महाप्रभु जो एक बार गए बंगाल में, तो इतना भीड़ हो गया, लोगों का वाल वाल जो ऐसा होता ना घर के बीच में फैंसी, वो सब टूट जाता था, इतने भयंकर भीड़ होता था। तो अब क्या है, बक्रेश्वर पंडित जो डांस कर रहे थे, ये केन लेके, डंडा लेके ना सबको ऐसे से रोक रहे थे, भीड़ हो रहा था, रोक रहे थे कि इनके डांस इंटरप्ट चलता रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने सेवा किया वक्रेश्वर पंडित। उसके बाद और डांस करते करते वक्रेश्वर पंडित जैसे गिरते जा रहे, तो वो अपनी गोद में उनको ले रहे थे ताकि मिट्टी में ना गिरे, केयर कर रहे थे, धूल मिट्टी को झाड़ रहे थे, वो धूल मिट्टी लेके अपने बदन में डाल रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो भगवान तो दूर है नीलाचल में, तो उनको सब पता लग जाता। तो इस बात पे बहुत संतुष्ट है भगवान, ये सेवा देख के। तो उसके बाद कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु बंगाल में वापस आए अपनी माता श्री से मिलने, और बाकी जो कई सारे भक्त है, ड्यू थे, इनकी डिग्री खत्म हो गई, उनको डिग्री सर्टिफिकेट देना है, वो आए। मतलब बहुत लोगों ने अपराध किया था, उनके अपराध भगवान के हिसाब से उन्होंने माफ करने की समझ लिया, तो आए। तो एक एक करके सबको उन्होंने, गोपाल चक्रवर्ती ऐसा था ना कुछ, जिसने अपराध किया था, जैसे हमने पहले बताया था, सिंदूर वगैरह ये सब जो भी है। तो इस प्रकार अभी ये देवानंद पंडित भी आए चैतन्य महाप्रभु के पास और आके चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिए। फिर भी वो थोड़ा बहुत हिचकाहट था, तो खड़े होके ऐसे ही खड़े थे वहां पे। तो उसके बाद महाप्रभु ने उनको क्षमा किया, आशीर्वाद दिया, जिसके चलते वो आगे जाके कितने बड़े भगवान के अनुयायी बने।
और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने वक्रशर पंडित का सेवा किया, और इसी वजह से तुम मुझ तक अभी पहुंच पाए हो। वक्रशर पंडित को भगवान की पूरी पोटेंसी प्राप्त हुआ है, और मेरे भक्त की सेवा करके किसी को मेरा कृपा प्राप्त हो सकता है, और जो तुमने प्राप्त किया है। तो उसके बाद देवानंद पंडित और भी वो करने लगे, पश्चाताप करने लगे कि मैं बहुत सिंफुल हूँ, आप तो मर्सीफुल हो, आपने हमें कृपा किया, ऐसे ऐसे वो किया है। उसके बाद बोलते कि आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो, श्रीमद् भागवतम के परपोर्ट कैसे समझना है, क्या करना है, इसके बारे में आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो। तो उसके बाद आपको वो कहते हैं एक ही जरिया है श्रीमद् भागवतम को समझाने का, वो है भक्ति। आपको भक्ति के जरिए आपको श्रीमद् भागवतम समझाना पड़ेगा, है ना। शुरुआत, बीच में और अंत में श्रीमद् भागवतम में भक्ति ही भक्ति है। क्या भक्ति है? विष्णु भक्ति है, जो इटर्नल है। और ये भक्ति करोगे तो इसका कोई नाश नहीं होता। जैसे हम श्रीमद् भागवत गीता में सुनते हैं, नेहा प्रत्यव नाशो अस्ति प्रत्यवाय ना विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसका तो लॉस ऑफ डिमिनिशन नहीं होता, क्षय नहीं होता। तो जिस प्रकार भगवान के अलग अलग अवतार आते, मत्स्य कुर्म अवतार आते, भगवान अपनी स्वीट विल से आते, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी अपनी स्वीट विल से अपीयर और डिसअपीयर होते हैं, भगवान की इनकार्नेशन की तरह ही। तो ये कितना अच्छा लगता है हमें भगवान की श्रीमुख से सुनने का, भगवान श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन। तो और ये व्यासदेव की डिवोशन के चलते इनके श्रीमुख से ये आया है, प्रकट हुआ है श्रीमद् भागवतम। जिस प्रकार भगवान भी इनकंसीबल है, समझ नहीं सकते, अचिंत्य है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी अचिंत्य है, आसानी से आप समझ नहीं सकते हो, और भक्ति से इसको समझ सकते हो। बहुत लोग प्रिटेंड करते हैं हमें समझ आता है, ये आ गया, वो गया। तो भगवान कह रहे हैं, जो लोग सिर्फ भगवान श्रीमद् भागवतम को स्मरण करते हैं और स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भागवतम की कुछ हमें समझ नहीं आता है, उन्हीं को समझ आता है। जैसे हमने साउथ इंडिया में देखा, जब ब्राह्मण जो था वो भागवत गीता को कुछ समझ नहीं आता था, वो रोता रहता था और मेडिटेट करता रहता था इसमें, ये समझ के मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे गुरुदेव ने ये आदेश दे दिया, मुझे पढ़ना नहीं आता इसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, तुम्ही को पता है कि भागवत गीता के सारे पर्पो। तो इसी प्रकार से यह बताया गया कि उसी को समझ आता है जो हम्बल रहता है और एडमिट करता है मुझे कुछ समझ नहीं आता है, साथ साथ में स्मरण भी करता है। ऐसे नहीं कि भुला भी देना है, ऐसा नहीं, स्मरण करो साथ साथ में, ये अध्ययन करने की कोशिश सब कुछ करो, बट ये मन में यह होना चाहिए कि हमें समझ, बात ये सही भी है, क्योंकि इतना भी हमें समझ आता है, हो सकता है हमें जो एक्चुअली भगवान जिस लेवल तक हमें समझने की बात कहते हैं उसके आसपास भी हम नहीं गए, हम वो हनी के बॉटल के बाहर से उसको लिख कर रहे हैं, अंदर गए ही नहीं। ये बात है, चाहे श्रीमद् भागवतम बोलो, श्रीमद् भागवत गीता बोलो, कोई भी शास्त्र बोलो, हम जितना समझते हो अपने हिसाब से जितना समझते हैं, बट असली में कितना उसका समझ हो सकता है हमें कोई आइडिया भी नहीं है। तो इसलिए बेटर सेफ साइड में ये है कि सच्चाई बोलने के लिए कि समझ आता ही नहीं। सही है। तो ये श्रीमद् भागवतम में भगवान की लविंग डिवोशन से पूरा सेचुरेटेड है पूरी तरह से, है ना। और ये भगवान की मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स जो है वो उसमें सम्मिलित है। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये तो हो गया, एक भक्त का सेवा करके कृपा प्राप्त कर लिया, पर अभी कुछ बचा है। वो क्या बचा है? श्रीवास ठाकुर को पहले अपराध किए थे, अब उनके चरण कमल को पकड़ के उनसे क्षमा याचना करो, तब जाके तुम्हारा रक्षा होगा। जो वो शुरुआत से कंसिस्टेंट है भगवान, अहम भक्त पराधीन। जैसे विष्णु ने बोला था कि दुर्वासा मुनि को जाओ अम्बरीश महाराज की पैर छुओ, तो उसी प्रकार से बोला श्रीवास ठाकुर के पैर छुओ तभी तुम्हें क्षमा मिलेगा। तो उन्होंने उसके बाद देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर के पैर छुआ, और भक्त तो हमेशा तैयार रहते क्षमा करने के लिए, क्षमा करने। तो इस प्रकार देवानंद पंडित को उन्होंने एम्ब्रेस किया, तो इस प्रकार देवानंद पंडित का उद्धार हुआ और इतनी बड़ी अनुयायी बने भगवान की। तो इस स्टोरी में काफी सारी शिक्षा है, श्रीमद् भागवतम को किस तरह से हमें लेना चाहिए। ये भगवान की भक्ति है, भगवान की पर्सनल ट्रूथ है। और जो इम्पर्सनलिस्ट लोग हैं, नेग्लेक्ट करते पुराणों को, सिमिलरली श्रीमद् भागवतम को, वो
बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भगवान की बड़ी कृपा है कि श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ है हमें। भगवान एक तरफ जब उनका अंतर्धान हुआ है तब श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ है, और यही आंसर है कि कलयुग में लोगों का जीव का उद्धार कैसे होगा, श्रीमद् भागवतम इसका आंसर है। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज के कथा यही भी विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की